नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सुपर खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके जीवन का हर पल छूता है, हमारा मन। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, ऑफिस में बॉस की डांट खाते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं और रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। ये सब आपके मन के बिना मुमकिन है क्या? नहीं ना। लेकिन ये मन है क्या? ये कैसे काम करता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करता है? आज हम इस रहस्य को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे मन को वैज्ञानिक नजरिए से, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और ये भी कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे शेप देता है। तो अपनी कॉफी या चाय ले लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। आपके मन में अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले ये समझते हैं कि मन आखिर है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इसी पल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? शायद, अरे ये वीडियो कब खत्म होगा, या फिर रात के खाने में पिज्जा ऑर्डर करूं। देखा, ये जो विचार, भावनाएं और इच्छाएं आपके मन में तैर रही हैं, यही तो मन है। लेकिन अगर इसे और गहराई से देखें तो मन वो अदृश्य ताकत है जो हमारे हर फैसले, हर खुशी, हर गम को गाइड करती है। मनोविज्ञान में इसे माइंड कहते हैं और इसे मस्तिष्क का एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में मन को आत्मा और शरीर के बीच का सेतु कहा जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, मन चंचल है, इसे काबू करना सबसे मुश्किल है। तो ये चंचल मन आखिर करता क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक व्यक्ति ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करता है, फिर दोस्तों के साथ हंसता है। आपने कभी गौर किया कि जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो मन कैसे बेचैन हो जाता है, या जब आप अपने फेवरेट गाने को सुनते हैं तो मन कैसे खुशी से झूमने लगता है? ये मन ही है जो हर पल हमारे साथ है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस ने आपकी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। आपका मन तुरंत खुश हो जाता है और आप सोचते हैं, वाह, मैं तो कमाल हूं। लेकिन अगर बॉस ने डांट दिया तो मन उदास हो जाता है। एक और मजेदार उदाहरण, एक बार मेरा दोस्त ऑफिस से घर आया और बोला, यार आज बॉस ने इतनी डांट लगाई कि मेरा मन कर रहा था मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन फिर उसने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई और 10 मिनट बाद वो नाच रहा था। ये है मन की चंचलता, एक पल में गुस्सा, अगले पल में खुशी। अब चलिए मन को वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। आपका मस्तिष्क, जो सिर्फ 1.4 किलो का है, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं जो बिजली के सिग्नल्स और रसायनों के जरिए आपस में बात करते हैं। ये न्यूरॉन्स ही आपके विचार, भावनाएं और व्यवहार बनाते हैं। आपके दिमाग के कुछ खास हिस्से मन को चलाते हैं। पहला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके दिमाग का बॉस है। ये हिस्सा सोचता है, प्लान बनाता है और फैसले लेता है। जैसे कल की मीटिंग के लिए क्या पहनूं, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। दूसरा, लिम्बिक सिस्टम। ये आपका इमोशनल मैनेजर है। इसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्से हैं। एमिगडाला आपके डर और खुशी को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए, जब आप अचानक कोई तेज आवाज सुनते हैं तो एमिगडाला चिल्लाता है, खतरा। तीसरा, हिप्पोकैम्पस। ये आपकी मेमोरी लाइब्रेरी है। आपकी पहली डेट, पहला एग्जाम या बचपन की कोई शरारत, ये सब हिप्पोकैम्पस में स्टोर है। चौथा, हाइपोथैलेमस। ये आपके शरीर का थर्मोस्टेट है। भूख, प्यास, नींद और गुस्सा, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं उन रसायनों की जो आपके मन को रंगीन बनाते हैं। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये आपके मूड को बनाते बिगाड़ते हैं। चलिए 3 बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। पहला, डोपामाइन। इसे खुशी का रसायन कहते हैं। जब आप कोई गेम जीतते हैं, अपनी फेवरेट मिठाई खाते हैं या इंस्टाग्राम पर ढेर सारे लाइक्स पाते हैं, तो डोपामाइन रिलीज होता है। आपका मन कहता है, वाह, लाइफ सेट है। लेकिन ज्यादा डोपामाइन की लत भी लग सकती है, जैसे फोन स्क्रॉल करने की। दूसरा, सेरोटोनिन। ये शांति का रसायन है। जब आप धूप में टहलते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं या योग करते हैं, तो सेरोटोनिन आपको संतुष्टि का एहसास देता है। अगर ये कम हो तो आप उदास या चिड़चिड़े हो सकते हैं। तीसरा, कोर्टिसोल।
ये तनाव का रसायन है। जब आप डेडलाइन के लिए भाग दौड़ करते हैं या ट्रैफिक में फंसते हैं तो कोर्टिसोल आपके मन को बेचैन करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ऑफिस में तनावग्रस्त है, फिर मेडिटेशन करता है और शांत हो जाता है, तो आपका मन इन रसायनों का एक रंगमंच है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन, अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपके दिमाग के रसायनों को बैलेंस कर सकते हैं। आपका मन दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मन वो है जो अभी मेरी बात सुन रहा है, सोच रहा है और शायद नोट्स ले रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस मन पर्दे के पीछे काम करता है। ये आपकी आदतें, डर और पुरानी यादें स्टोर करता है। उदाहरण, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, क्लच, ब्रेक, गियर। लेकिन कुछ समय बाद आपका सबकॉन्शियस इसे ऑटोमेटिक कर देता है। आप बिना सोचे गाड़ी चला लेते हैं और शायद रास्ते में गाना भी गुनगुना रहे होते हैं। यही सबकॉन्शियस मन की ताकत है। लेकिन सबकॉन्शियस मन सिर्फ अच्छी आदतें ही नहीं बल्कि आपके डर और नकारात्मक सोच को भी स्टोर करता है। जैसे अगर बचपन में आपको कुत्ते ने डराया तो आज भी कुत्ता देखकर आपका मन बेचैन हो सकता है। अब चलिए मन को भारतीय दर्शन और अध्यात्म के नजरिए से समझते हैं। भारतीय दर्शन में मन को आत्मा और शरीर के बीच का सेतु माना जाता है। ये वो हिस्सा है जो हमें इस दुनिया से जोड़ता है लेकिन साथ ही आत्मा की गहराई तक ले जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन चंचल है, इसे काबू करना योद्धा का काम है। ये चंचलता हम सब ने महसूस की है। जैसे आप ध्यान करने बैठते हैं लेकिन मन कहता है, अरे वो नेटफ्लिक्स की सीरीज खत्म करनी है। उपनिषदों में मन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन फहरिस्त ये विचारों और भावनाओं का हिस्सा है। एस बुद्धि, ये निर्णय लेने और समझने की शक्ति है। एस चित्त, ये आपकी यादों और अनुभवों का गोदाम है। एस अध्याहब, ये वो हिस्सा है जो आपको मैं का एहसास देता है। कहानी, एक बार एक साधु अपने शिष्य से कहता है, मन को शांत करो तभी सत्य दिखेगा। शिष्य पूछता है, गुरुजी ये कैसे होगा? साधु उसे एक गिलास गंदला पानी देता है और कहता है, इसे शांत होने दो। जैसे ही पानी शांत होता है गिलास का तल दिखने लगता है। यही मन का खेल है। इसे शांत करो तो आत्मा का प्रतिबिंब दिखेगा। बौद्ध दर्शन में मन को चित्त कहा जाता है और इसे शुद्ध करने पर बहुत जोर दिया जाता है। बुद्ध कहते थे, सब कुछ मन से शुरू होता है। अगर आपका मन शुद्ध है तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। कहानी, बुद्ध और गुस्सैल व्यक्ति। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने लगा। बुद्ध शांत रहे। बाद में उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो उपहार किसका है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गुस्सा मैंने स्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हारा ही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन को शांत रखकर हम नकारात्मकता से बच सकते हैं। जैन दर्शन में भी मन को कर्मों से जोड़ा जाता है। जैन कहते हैं कि मन की शुद्धि से ही मोक्ष मिलता है। जैन बड़ा सवाल, मन और आत्मा में क्या अंतर है? भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा शाश्वत है जो कभी नहीं बदलती, लेकिन मन बदलता रहता है। आत्मा वो दीपक है जो हमेशा जलता है और मन वो हवा है जो उसकी लौ को हिलाती रहती है। उदाहरण, जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो मन की लहरें शांत हो जाती हैं और आप आत्मा के करीब पहुंचते हैं। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग मन की वृत्तियों को रोकना है। अब बात करते हैं कि मन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। आपका मन आपके रिश्तों, काम और स्वास्थ्य को शेप देता है। जैसे अगर आपका मन तनावग्रस्त है तो आप अपने दोस्तों से चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आप हर चुनौती को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका एग्जाम है। अगर आपका मन शांत है तो आप फोकस कर पाते हैं, लेकिन अगर मन बेचैन है तो आप बार बार फोन चेक करने लगते हैं। मन को कंट्रोल करने की कुछ आसान तकनीकें हैं। मेडिटेशन, रोज 10 मिनट शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस, हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें, जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दें।
पेनिट्रेटेड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अब हम बात करेंगे मन की उन असाधारण शक्तियों की जो सुनने में जादू जैसी लगती हैं। आपने कभी सोचा कि क्या आपका मन सिर्फ विचार और भावनाओं से ज्यादा कुछ कर सकता है? जैसे किसी का मन पढ़ना, भविष्य का अंदाजा लगाना या अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। चलिए इन शक्तियों को खोजते हैं। एक बड़ा आपको कभी ऐसा लगा कि आप बिना सोचे सही फैसला ले लेते हैं? इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह आपके सबकॉन्शियस मन का कमाल है जो पिछले अनुभवों को प्रोसेस करके आपको हंच देता है। उदाहरण, मेरी दोस्त को एक बार एहसास हुआ कि उसे अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देनी चाहिए। उसने ऐसा किया और बाद में पता चला कि उस फ्लाइट में भारी टर्बुलेंस था। ये था उसके मन का अंतर्ज्ञान। भारतीय दर्शन में अंतर्ज्ञान को आत्मा की आवाज माना जाता है। योगी कहते हैं कि गहरे ध्यान में आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आत्मा की आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा और उसी वक्त उसका फोन आ गया? इसे टेलीपैथी कहते हैं, मन से मन का कनेक्शन। वैज्ञानिक अभी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स या सबकॉन्शियस सिग्नल्स का नतीजा हो सकता है। कहानी, एक बार मेरी माँ ने कहा, मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, और उसी वक्त मैं अपने ऑफिस में एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। क्या ये टेलीपैथी थी? शायद। भारतीय तंत्र और योग में कहा जाता है कि गहरे ध्यान से आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। जो आप सोचते हैं वो आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। ये विचार कहता है कि आपका मन इतना ताकतवर है कि ये आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। उदाहरण, एक दोस्त ने रोज कल्पना की कि वो अपने ड्रीम जॉब में है। उसने पॉजिटिव सोच रखी, मेहनत की और कुछ महीनों बाद उसे वो जॉब मिल गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और फोकस का नतीजा हो सकता है। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आपका मन आपको उस दिशा में ले जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन में ऐसी शक्तियां हैं जो सामान्य समझ से परे हैं। जैसे कुछ योगी ध्यान में इतनी गहराई तक जाते हैं कि उन्हें भविष्य की झलक मिलती है। वैज्ञानिक इसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं और अभी इस पर रिसर्च चल रही है। कहानी, एक योगी ने अपने शिष्य को बताया कि उसे सपने में एक गांव में आग लगने की बात दिखी। उसने गांव वालों को चेतावनी दी और उन्होंने सावधानी बरती। बाद में पता चला कि एक छोटी आग लगी थी, लेकिन उसे बुझा लिया गया। क्या ये मन की शक्ति थी? अब हम बात करेंगे कि अपने मन को इतना मजबूत कैसे करें कि वो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाए। आपका मन एक मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही ये ताकतवर होगा। चलिए कुछ शानदार तकनीकों पर नजर डालते हैं। मेडिटेशन आपके मन का जिम है। रोज 10-20 मिनट सांसों पर ध्यान देने से आपका मन शांत और फोकस्ड होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मेडिटेशन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है और कोर्टिसोल को कम करता है। उदाहरण, मैंने एक बार 30 दिन का मेडिटेशन चैलेंज लिया। पहले हफ्ते मेरा मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे शांति का एहसास होने लगा। अब मैं बिना मेडिटेशन के दिन शुरू नहीं करता। कैसे करें? पहला, शांत जगह चुनें। दूसरा, आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। तीसरा, अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने का स्वाद लें, ना कि टीवी देखें। उदाहरण, मेरे दोस्त ने माइंडफुलनेस शुरू की। वो कहता है, अब मुझे कॉफी का स्वाद पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। कैसे करें? एक स्कोपेड, दिन में 5 मिनट रुकें और अपने आसपास की चीजों को नोटिस करें। CBT एक वैज्ञानिक तकनीक है जो नकारात्मक सोच को बदलने में मदद करती है। मान लीजिए आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा। CBT आपको सिखाता है कि इस सोच को चैलेंज करें और कहें मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। उदाहरण, मेरी कजिन को हमेशा लगता था कि वो प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं कर पाएगी। CBT के बाद उसने अपनी सोच बदली और अब वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देती है। कैसे करें? अपनी नकारात्मक सोच को लिखें। 6
क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? पॉजिटिव सोच बनाएं। योग और प्राणायाम मन को शांत और मजबूत करते हैं। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम आपके दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। उदाहरण, मेरे अंकल ने प्राणायाम शुरू किया और अब वो कहते हैं, मेरा गुस्सा आधा हो गया है। कैसे करें? रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। योगासन जैसे बालासन या शवासन आजमाएं। पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे मैं ताकतवर हूं या मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं आपके मन को प्रोग्राम करते हैं। विजुअलाइजेशन में आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में देखते हैं। उदाहरण, एक दोस्त ने रोज विजुअलाइज किया कि वो अपने ड्रीम जॉब में है। कुछ महीनों बाद उसे वो जॉब मिल गया। कैसे करें? रोज सुबह 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। अपनी इच्छाओं को 5 मिनट तक विजुअलाइज करें। तो दोस्तों, हमने ये शानदार सफर पूरा किया। हमने देखा कि मन मस्तिष्क का सुपर कंप्यूटर है जो न्यूरॉन्स और रसायनों से चलता है। हमने भारतीय दर्शन में मन को आत्मा का सेतु समझा और ये भी देखा कि मन हमारे रिश्तों, काम और स्वास्थ्य को शेप देता है। हमने मन की असाधारण शक्तियों जैसे अंतर्ज्ञान, टेलीपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खोजा और सीखा कि मेडिटेशन, योग और सीबीटी से मन को सुपर पावर बनाया जा सकता है। आपका मन एक जादुई ताकत है। ये आपको आसमान छूने की शक्ति दे सकता है। बस इसे समझें, इसे ट्रेन करें और इसे अपना दोस्त बनाएं। मेरे एक दोस्त ने मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग शुरू की। पहले उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं कर सकता। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और कहता है, मेरे मन ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए। अपने मन को ऑब्जर्व करें। जब आप गुस्सा हों, उदास हों या खुश हों तो पूछें, मेरा मन अभी क्या कर रहा है? रोज 5 मिनट मेडिटेशन करें या एक पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है और आप अपने मन को कैसे मजबूत करेंगे। अपने मन को प्यार दीजिए, उसे समझिए और उसकी ताकत को अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपने मन को सुपर पावर बनाइए।